हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एच के बेर। आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। हमारा पहला पार्ट कैपिटल गेन का ख़त्म हो चुका है। अच्छे से मैं समझा चुका हूँ आप सबको। फिर भी ये पार्ट जो भी देख रहे हैं पहला पार्ट देखिए, आराम से आप समझ जाएंगे ये कैपिटल गेन का अच्छा ओवरव्यू काम क्या होता है, आप आराम से समझ जाएंगे। फिर भी चलते हैं, हम आज जानेंगे ट्रांसफ़र एक्चुअली क्या होती है। ठीक है बेटा, चलते हैं। इसको साइड कर लेते हैं पहले। चलिए, ट्रांसफर इन रिलेशन टू ए कैपिटल एसेट इंक्लूड्स। ट्रांसफर जो कैपिटल एसेट में क्या होते हैं एक्चुअली, ठीक है, हम देखेंगे दी सेल एक्सचेंज। और ये मुझे जो होता है ना प्रोनाउंसिएशन मुझे गलत आता है, आप इसको जो भी पढ़ सकते हैं, रिलिंक्विशमेंट भी हो सकता है, ठीक है, ऑफ द एसेट। सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ द asset. The owner of a capital asset may convert the same into the stock instead of a business carried on by him. मतलब देखो, एक ओनर है, वो जो कैपिटल एसेट को क्या किया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब बिजनेस में लगा दिया। ये जो कैपिटल में तुम्हारे मान लो एक बिल्डिंग है, लैंड है, तुम क्या किए, वो बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस में लगा, कैपिटल एसेट को बिजनेस लगा से स्टॉक इन ट्रेड में हो गया, मतलब तुम बिजनेस में यूज करते हो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे क्या, ट्रांसफर बोलेंगे, ठीक है। क्या खुद का एसेट को बिजनेस में यूज किया, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको ट्रांसफर बोलेंगे। और तुमको पता है कैपिटल गेन और कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट और ट्रांसफर दोनों ही क्या होती है, कैपिटल गेन ही बोला जाता है। मतलब वो ट्रांसफर और एनी प्रॉफिट, देखो तुमको समझाने के लिए फिर में ऊपर जाना पड़ेगा, कहीं ना तुम नहीं समझते हो। देखो ये क्या लिखा है, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। दोनों का इफेक्ट होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए और ट्रांसफर ही होना चाहिए। दोनों का मतलब नहीं, ट्रांसफर होगा तो कैपिटल एसेट भी हो जाएगा और कैपिटल गेन हो जाएगा। और कैपिटल एसेट किसी को देते हो तो भी वो क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, ठीक है। ट्रांसफर मतलब किसी को पोजीशन देते हो कुछ समय के लिए, कैपिटल एसेट मतलब किसी को बेचते हो, ठीक बेटा। चलते आगे, मैं पहले वीडियो समझा चुका हूँ, फिर भी ये ओवरव्यू दे दिया तुमको, ठीक है। चलते हैं, द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर ऑन और द कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। मतलब देखो, हम ट्रांसफर देखेंगे, एक्सटिंग्विशन ऑफ एनी राइट, किसी के ऊपर तुम्हारे कोई एसेट का राइट है, ठीक है, इसको ही मानेंगे, क्या मानेंगे, ट्रांसफर। हमारे ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ ट्रांसफर के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ और कुछ भी नहीं, कैपिटल एसेट के नहीं। इस केस में ट्रांसफर होगा ना नहीं होगा, ट्रांसफर होगा तो हमको मानेंगे वो कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट पे तो भाई टैक्स तो लगेगा कैपिटल गेन का, ठीक है बेटा। चलो, द कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, मतलब जो भी आप खरीद रहे हो या आगे खरीदने वाले हो उसके ऊपर भी टैक्स आप दे सकते हैं, वो लॉ में होना चाहिए। द मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड, देखो जीरो कूपन बॉन्ड और मैच्योरिटी, इसको हम ट्रांसफर मानेंगे, ठीक है। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सम टाइम possession of an immovable property is given consideration of part performance of a contract। देखो इसको नहीं समझा, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 में निकल के रखा हम। देखो, ए एंटर एग्रीमेंट, क्या क्या, ए एक पार्टी है, ए एंटर के एग्रीमेंट क्या किया, सेल किया हाउस, ठीक है, क्या सेल किया, हाउस सेल किया। दी परचेज गिव्स द एंटायर सेल कंसिडरेशन टू ए, ठीक है, जो भी ये क्या लिखा है, परचेज और मतलब जो खरीदा, ये जो सेल का जो हाउस का जो वैल्यू है, वो ए को दे दिया, क्या दे दिया। ए हैंड्स ओवर कंप्लीट राइट ऑफ पोजीशन टू दी परचेजर, ये क्या दिया, ये उसको दे दिया, कंप्लीट राइट दे दिया किसी को, परचेजर को दे दिया, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम ट्रांसफर, ठीक है भाई। क्या देखो क्या लिखा है, राइट ऑफ पोजेशन, पोजेशन दिया है, टाइटल नहीं, समझते नहीं, पोजेशन सिर्फ दिया है, ठीक, यूज कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। जो आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीदते हो ना, वो तुमको पोजेशन देता है, पूरा राइट्स नहीं देता है, ठीक है। राइट्स मतलब तो टाइटल मतलब तुम्हारा पूरा कंपनी और तुम्हारे गाड़ी का या तुम्हारे किसी चीज़ का तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट लोड, ये मेरी गाड़ी है, इसको तो फिर कुछ तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए ना, नहीं। पोजेशन में गाड़ी उसका होगा, तुम आके यूज करोगे। ये क्या, लैंड दे दिया, पोजेशन, सिर्फ पोजेशन, इसको हम ट्रांसफर मानेंगे, ठीक है बेटा। चलिए,
देखिए शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, ये भी एमसीक्यू भी वो क्वेश्चन आ सकता है, ये भी लिख दिया इसी वजह से, ठीक है बेटा। शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल 3 में लिखा है, चलिए देखते हैं। देखो, ए पर्सन में बिकम ए मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, एक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर है क्या, ए कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन में बी बिल्डिंग हाउस और फ्लैट, ठीक है, वो जो एसोसिएट कंपनी और अदर एसोसिएशन एक हाउस बना रहे हैं। व्हेन दी पे एन एग्रीड अमाउंट द सोसाइटी हैंड ओवर पोजीशन ऑफ द हाउस टू द पर्सन कंसर्न, मतलब जो पैसा देगा, देखो तुमको ये क्वेश्चन थोड़ी समझना पड़ेगा, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ। नो कन्वीनियंस इज रजिस्टर्ड फॉर पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, ट्रांजैक्शन इज ट्रांसफर, मतलब जो भी ये ट्रांजैक्शन हुआ इसको हम मानेंगे ट्रांसफर। चलिए देखते हैं। देखो कोऑपरेटिव क्या, सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो उसका नाम है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ना दी, ये एक राम, ये क्या किया, राम ने पैसा दिया किसको, मुझे चाहिए किसके लिए, एक फ्लैट चाहिए, क्या चाहिए, फ्लैट, ठीक है। राम ने क्या दिया, पैसा दिया किस वजह से, फॉर फ्लैट, कितना दिया, कितना पैसा दिया, मान लेते हैं 50,000। जी ने क्या किया, जी जो सोसाइटी राम को दिया फ्लैट, राम को दिया फ्लैट, ये दोनों में क्या एक्चुअली काम है, ट्रांसफर हुआ, कोई कुछ बना है क्या, नहीं, पहले जी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फ्लैट बना के रखा है, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये किसी को भी, राम को हो, श्याम को हो, किसी को भी दे के पैसा कमाना चाहती है, ये हो गया तुम्हारा ट्रांसफर, समझ गया बेटा। चलिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अभी चलते हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और क्वेश्चन 2। देखो तुम जब भी मेरे बातों नहीं समझ आता है, कुछ वर्ड नहीं समझ आता है, खुद पहले कोशिश भी करो, ठीक है, खुद कोशिश करोगे, देखना आप कितना अच्छे से समझ सकते हो और खुद जान भी सकते हो। फिर भी नहीं होता है कमेंट करो, फिर भी नहीं होता है एटलीस्ट इलस्ट्रेशन को देखो, तुम समझ जाएंगे एक्चुअली क्या चीज़ें हैं। क्लियर बेटे, चले आगे चलते हैं, हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। मतलब कैलकुलेट कैसे करोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग इन फॉलोइंग एसेट, शेयर हेल्ड इन कंपनी इन लिक्विडेशन, बंद होने वाला है, ठीक है, और बंद होने वाला हो सकता है, और मतलब कंपनी एक बंद होकर नया खोल सकता है, मर्ज हो सकता है, ये लिक्विडेशन है, उसको हम बोलते हैं। बनो शेयर फ्लैट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों केस में हम कैलकुलेट करेंगे होल्डिंग पीरियड का, ठीक, कितना दिन क्या हो सकता है। चलिए पहला केस, शेयर हेल्ड इन ए कंपनी इन लिक्विडेशन, ठीक है, द पीरियड आफ्टर मीन्स लिक्विडेशन बट नॉट ए ट्रांसफर, ठीक है, ये क्या लिखा है देखो, द पीरियड आफ्टर द डेट ऑन व्हिच द कंपनी गोज इन लिक्विडेशन शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब क्या, देखो ये जो पीरियड आफ्टर लिखा है ना, देखो लिक्विडेशन बट होल्ड नॉट ए ट्रांसफर, देखो लिक्विडेशन होने के बाद जो भी चीज़ें हो गया उसको हम पीरियड में रिसीव नहीं करेंगे। देखो यह समझो, देखो ए LTD B LTD, क्लियर बेटा। चलो ये A LTD, ये B LTD। A LTD क्या हो गया, इसके साथ मिल गया, ये बंद हो गया, A LTD क्लोज्ड, A LTD क्लोज हो गया, ठीक है, मतलब नया कंपनी मतलब A LTD क्लोज हो गई, B LTD मिल गया। मतलब देखो A LTD क्लोज कब हुआ, मान लेते हैं 1-4-2-0-2-1, ठीक, क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद अभी तो क्लोज हुआ बट कुछ ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, मतलब A LTD ने
क्लोज हो गया, साइन हो गया, क्या SIGN साइन हो गया, बट ALTD नॉट ट्रांसफर एनी एसेट, ठीक है। बट हम क्या हमारा यहाँ में काम क्या है, जो 1/4 है ना, 1/4/2021 जो पिछले वाला का हम उसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 1/4 बाद में जितना दिन है, 1/4 बाद में, 1/4 बाद में मतलब मान ट्रांसफ़र किया 6 जून, ठीक है, 6 जून 2021 मतलब एटलीस्ट क्या 2 महीने बाद, क्या ये जो 2 महीने है ना, 2 मंथ 1/4/2021 से 2 महीने जो हुआ हमको उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमको समझाना चाहता है। जो जब साइन हो गया उसी तक हम करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। साइन होने के बाद कब ट्रांसफ़र हुआ एसेट हम उसको नहीं रखेंगे, जब साइन हो गया उतने तक हम कैलकुलेट करेंगे। साइन के बाद एसेट ट्रांसफ़र होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी होगा हम उसी डेट को लेके नहीं। फिर भी नहीं समझ आता है, हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं समझा सकता हूँ तुमको, फेल नहीं हो सकते हो, मेरे पास जो पड़ेगा तुम पास करोगे, ये मेरा दावा है। दावा मतलब ताली ठोक के दावा, ठीक है। चलिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल कमेंस फ्रॉम टू एंड, क्या फ्रॉम टू एंड, स्टार्ट एंड, कंपनी स्टार्ट हुआ और लिक्विडेशन एंड हुआ, बस इतना, और कुछ नहीं। कब ट्रांसफ़र होगा, जब लिक्विडेशन हो गया मतलब कंपनी बंद हो गया, कब ट्रांसफ़र होगा कोई टेंशन नहीं है। देखो, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन, कब तुम खरीदे चीज़ें, कुछ भी चीज़ें खरीदे, कब तुम लिक्विडेशन हुआ, उसके अंदर में जो भी चीज़ें जितना दिन है उसी को हम लेंगे, ठीक है बेटा। आगे सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड मतलब बोनस शेयर। देखो, बोनस शेयर ये आई होप मैं तुमको अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर भी नहीं आता है, फिर भी आप थोड़ी कोशिश कीजिए, ठीक है। आप कोशिश करेंगे फिर भी हो जाएगा, फिर भी नहीं होता है फिर मुझे कमेंट कीजिए, सर मैं इसी पॉइंट में नहीं समझ पाया, मैं तुमको लिख के बता दूंगा, फिर भी तुमको कुछ भी करके तुमको समझा दूंगा। ये तुम जबान है, मैं तुमको बोलूँगा ही जो समझाऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आप 10% खुद भी कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्यों ना आप पास करेंगे, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। फिर भी नहीं ये तो बोल सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, बोनस शेयर, द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी, এটা क्या लिखा है, रिकॉन्ट। मैं पहले से बता रहा हूँ, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती होती है, ठीक है, इसलिए उसको मत पकड़ना है। सारे प्रोनाउंसिएशन गलती करते हैं, थोड़ी मेरी गलती होती है, मुझे पता नहीं, बट मेरा जो है ना, जो उसमें जो बात करने का ना, ये जो प्रोनाउंसिएशन मेरी गलती होती है, मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं, इसी वजह से प्रोनाउंसिएशन मत देखना, आपको पता है तो ठीक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना आप हमेशा पढ़ाई में कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। कुछ भी थोड़ी बहुत गलत उसे इग्नोर करके क्यों ना आप पास कर जाएगा ना, तो मैं ज़्यादा ही खुश होऊंगा, और दो खुश होंगे, तुम्हारा पिताजी और तुम्हारा माताजी, ठीक है, दोनों ही खुश होंगे, और किसी को तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि तुम पास करो। सब बोलते हैं, बट कि तुम जब रोएगे ना कोई तुम्हारे पास नहीं आता है, दोनों अलावा तुम्हारा टीचर और तुम्हारा पेरेंट्स, ठीक है बेटा। चलो, इसका मतलब है रिकॉन्ट का मतलब है कैलकुलेट, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी कैलकुलेटेड, बट इसको मत लिखना है, कैलकुलेट मत लिखना है, इसको लिखना है, मार्क अच्छा मिलेगा, ठीक है। मैंने हमेशा बोलो ICA के वार्ड के साथ पंगा मत लेना है, क्यों ना जो तुम्हारा खाता देखता है ना एग्जामिनर, वो 20 साल का चार्टर्ड अकाउंट होता है, मतलब 20 साल पीछे का चार्टर्ड अकाउंट होता है, उसको पता नहीं होता है कि क्या मतलब अपडेट है, क्या अमेंडमेंट है। उसको पास एक जाता है, क्या जाता है, एक आंसर सेट, उसको वर्ड टू वर्ड मेला लेता है, मैच करता है, कॉपी पेस्ट होता है, तो मैच हो गया भाई, मार्क दे देता है। इसलिए हमेशा ICA वार्ड को फॉलो करना है, अच्छा मार्क चाहते हो तो। चलिए बेटा, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, देखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ allotment of bonus share and
विल एंड विथ द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। देखो हमारा अब ये जो पीरियड है ना, हमारा काम क्या है, अभी हम इसमें पीरियड देखते हैं। इस क्वेश्चन का काम क्या है, कितने पीरियड हमारा चेक करना है। देखो होल्डिंग शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब डेट ऑफ अलॉटमेंट होगा बोनस का और एंड होगा डेट ऑफ ट्रांसफ़र में, उसका जितना टाइम होगा लेगा अलॉटमेंट से ट्रांसफ़र तक, उतना अंदर का टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। पीरियड ऑफ कैलकुलेटिंग हमारे कैलकुलेट करने इतना दिन टाइम लिया है, हमारा सिर्फ इतना ही समझना है क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 3 पार्ट 3, फ्लैट इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका हम पीरियड कैसे लेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी, तुमको ये लिखना है, मैं कैलकुलेट बोलता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट ऐसा बोलता हूँ, आपको समझ आएगा एक्चुअली क्या क्वेश्चन तुमको समझाना चाहती है। द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ द सोसाइटी एंड विल बी डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, ये थोड़ी कॉपी पेस्ट हो गया, देखते हैं बेटा, मैं थोड़ी गलत किया हूँ ना, ठीक है कोई गलत नहीं, सब कुछ ठीक है, चलिए दोनों का एक ही है। हम अभी तुमको एक सेक्शन पढ़ाएंगे, स्कोप ऑफ योर चार्जेबिलिटी। ठीक है बेटा, वीडियो 16 मिनट हो चुका है, फिर भी हम ये कॉन्सेप्ट थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है बेटा, चलिए।